अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
lazy is good. Yes, you heard it correct. Being lazy is good. Even the great Bill Gates once said, I will have the lazy person to do a hard job because a lazy person will find out the easiest possible way to get the things done. नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। एक हो जाए। देखें खुद को, मैं जगमगाता सितारा, निरंतर याद में रहने वाली, अपने पिता की छत्र छाया में रहने वाली मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूं। इन टाइटल से खुद को सजा ले। कौन मेरे सामने है? मेरा एक पिता पढ़ाने आया है, समझाने आया है, इसीलिए करेंगे बाबा को साफ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। चलिए अब बताएं आज हमने लक्ष्य क्या लिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ मैं ये कह रही थी मैंने सारा बना दिया। हाँ जी, क्या लक्ष्य लिया? विश्व का मालिक बनना है और 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना। निरोगी बनना है। नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी, कमल के हाँ जी फूल आरती जैसा बहन। बनना है। आई डिडंट हियर यू आरती। जी दीदी, बाबा से सर्व संबंध बनाने हैं। संबंध जी। हाँ जी चीना जी आप क्या कह रहे थे? कमल के फूल जैसे बनना है। कमल के फूल जैसे बनना। तभी बाबा की छत्र छाया में रहना है। बाबा की छत्र छाया में रहना है जी। स्मॉल और गोल्स आर बातों- आल्सो इम्पोर्टेंट। बातों में नहीं आना, ये बातों में नहीं आएंगे तभी ये सब हो सकेगा। बातों में नहीं आना है जी। और सारे संबंध, आज बाबा ने फिर से संबंधों की बात करी। हाँ? क्यों करने हैं सारे संबंध बाबा से? क्या होता है संबंध बनाने से? क्योंकि वही एक है, माता पिता भी वही हैं, सखी भी वही हैं,
और उन्हीं से संबंध बना के फिर हम बाहर की दुनिया से दूर होकर अंतर्मुखी बनेंगे। हमें Also, किसी की our relationships with everybody else will, जिस भी रिलेशन में हम बाबा को देखते हैं, हमारे वर्ल्डली वाइज जो रिलेशंस हैं उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संबंध हो जाता है। कमी नहीं महसूस हो। क्योंकि और बाकी कभी संबंधों में दीदी, बाकी संबंधों में ऊपर नीचे होते रहते हैं मोह में आकर। एक बाबा के साथ जो सारे संबंध हैं, तो हमारी स्थिति भी एक समान रहेगी और बाबा उसको अच्छे से निभाएगा भी। फिर हम ये नहीं सोचेंगे हमारे को ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ। जैसे मोह में हम गिर जाते हैं, और अक्सर कोई हम कुछ ज्यादा ऐड करना चाहता है? बाबा की याद में रहेंगे, कोई पर्दा बीच में नहीं आने देंगे। पर्दा नहीं आने देंगे जी। और बाबा से संबंध सबसे प्यारा संबंध है। सबसे प्यारा संबंध है ना। और जब तक सर्व संबंधों की अनुभूति में नहीं रहेंगे, तब तक हम मन मना भाव भी नहीं हो सकते। क्यों मन मना भाव नहीं हो सकते? राइट बोला, थोड़ा एक्सप्लेन अलग करो। अलग अलग संबंधों के साथ हमारी अटैचमेंट रहेगी जी, क्योंकि तो मोह हम बना रहेगा। जी हो नहीं रहेगा ना। ऑल्सो वो कांस्टेंट याद में रहने का सबसे इजी तरीका है। क्योंकि आत्मा निर्बंधन है, याद में रहेंगे तो कोई और दुनिया की चीजों में फंसेंगे नहीं। दीदी बाकी देखो, संबंध तो शरीर के साथ है, सिर्फ बाबा के साथ जो संबंध होगा वो आत्मा और वो आत्मा का है। आत्मा के साथ, हाँ, और आत्मिक देखा जाए तो होगा। जो भी हमारे अंदर संकल्प चलते हैं, हम किसी ना किसी की नीलम बहन आप कुछ कहने लगे थे? हाँ जी, बेहद का और ऑलवेज है, बाकी संबंध बेहद का, अल्पकाल के हैं। अल्पकाल के, बिल्कुल। तो हम जब भी कुछ भी थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं ना किसी आत्मा से कनेक्शन रहता है ना। और जब सब उसके साथ होंगे तो सब थॉट्स उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। और इसलिए बाबा कहते हैं हर संबंध की रसना लो। बाबा तो कंप्लीट है ना। आत्मिक रूप में मेरा उससे कौन सा संबंध है? वो मेरा पिता, और बाकी सब आत्माएं क्या है? मेरे भाई। सिर्फ ये संबंध है। हम लौकिक दुनिया में आके इतने सारे संबंध बना लेते हैं, इतने सारे, जो बाबा कहते हैं काका चाचा मामा, मीन्स वैरायटी, इतना सारा। वो मेरा, उसका, ये क्या रिलेशनशिप्स हम निकालते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जब हम, ये सारी बातें जो हैं शरीर में आकर होती हैं, और शरीर में आकर हमारे को फिर वो लोग और वो आत्माएं याद आती हैं, और वो अपने शारीरिक रूप में याद आती हैं। देखो, बाबा के साथ जब संबंध बनाते हैं तो क्या हो जाता है? एक तो आत्मिक रूप से संबंध बन जाता है। जब आत्मिक रूप से संबंध बनाना आ जाता है, उससे तो हम सारे संबंध निभाते ही, उससे सारे रस लेते हैं, सारी बातें जो आपने बोली, फिर दूसरा कोई याद नहीं आता। फिर दूसरों के साथ जो बाबा कहते हैं तोड़ निभाना आ जाता है। तोड़ना क्या है? शारीरिक जो शरीर से हम लिंक कर लेते हैं अपने आप को। और निभाना क्या है? आत्मा का आत्मा से। तो निभाना है, पर कैसे निभाना है बाबा वो सिखाते हैं। ये प्रोसेस है ना। तो अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल जाओ। भूलना क्या है? क्या क्या भूलना है? भूलना माने डिटैच होना। और पुरानी दुनिया की पुरानी संबंध, दुनिया के सब पुरानी संबंध संस्कार, साक्षी दृष्टि रखना। पुरानी बातें, पुर, पुराने संसार और पुराने संस्कारों की बातें। जो कुछ भी मैंने अभी तक किया, जो कुछ भी किया है लौकिक रूप से, वो सारा कुछ ही भूलना है ना। जो बाबा ने कहा कि अनपढ़ बन जाओ। देख रही कर्मातीत बनना है ना। कि जो अनपढ़ बन जाओ अनपढ़ मतलब, बच्चे होते हैं उन्हें कुछ अनलर्न नहीं करना पड़ता। हाँ, द स्लेट इज क्लीन सो दे स्लेट लर्न। इज क्लीन। तो Slate अपनी is स्लेट clean. को हमें क्लीन करना है। That's तो what I एक एक चीज को बैठ के हम क्लीन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? मैं आत्मा
और सब आत्माएं, जितना जितना हम उस स्थिति में रहते हैं, तो हमारी सुप्रा कॉन्शियस में जो भी बातें हैं ना, वो फिर इमर्ज हो जाती है। क्या है सुप्रा कॉन्शियस में? मेरे वर्च्यूज, ओनली मी, मेरी जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज हैं वो इमर्ज होती है ना। फिर हम उनको यूज करते हैं। जैसे कोई बहुत आपके पास कोई पुरानी चीज पड़ी है, डस्ट है उस पे, सारा साफ सूफ करके जब आप उसको यूज करना शुरू करते हो, तो आपको सब क्या कहते हैं? ये था आपके पास, अब उसको यूज कर रहे हैं, वो सुंदर दिख रहा है, उसका केयर कर रहे हो, यू बिकॉज यू आर यूजिंग इट। when you don't use it you lose it। तो हम दुनिया में भी कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट। कोई भी आपकी क्वालिटी है, उसको यूज ही नहीं कर रहे तो खत्म हो जाती है, वो फिनिश ऑफ हो जाती है। तो इसलिए संबंध हम जब बाबा से बनाते हैं, तो हमारी सारी जो ओरिजिनल नेचर है वो इमर्ज हो जाती है। फिर हम सारा टाइम उसके साथ रह रहे हैं, तो क्या होता है, मेरी ओरिजिनल, जिसके साथ रहेंगे संग का रंग लगेगा, फिर हम उसके जैसे बन जाएंगे, संग का रंग। संग का रंग लग जाता है। तो क्या बोला बाबा के शब्द पढ़ेंगे सार में? मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ। कर्म बंधनी, साथ में बाबा ने बोला संबंध, बंधन बनाते हैं, साथ में बाबा ने बोला है संबंध। बंधन क्या है? दुख देने वाला। संबंध क्या है? सुख देने वाला। तो उनको जो संबंध थे वो आज की डेट में क्या बन गए? बंधन। अगर हम देखें, कोई भी संबंध को ले लो, क्या हम उससे 100% सेटिस्फाइड हैं? दुनिया की कोई भी कितना भी प्यारा है, कहीं ना कहीं कोई ट्रेसेस ऑफ दिस दैट आ जाते हैं ना। सो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ रहोगे तो सारा कुछ भूल जाएगा। और फिर एक और बात होती है, जब कोई चीज को हम, जैसे हम बाबा के साथ इतना सारा संबंध बना लें, अतीन्द्रिय सुख को भी फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो जहां पे बहुत एंजॉय कर रहे हो, तो वो दूसरी चीजें जो है, यू डोंट वांट देम टू इंटरफियर विद यू ना, है ना। कहीं पे आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, कोई ऐसे घर से फोन आ जाता है, ये बताना जरा, वो बताना, कहते हैं क्या, डोंट डिस्टर्ब मी ना, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। वो वाली स्टेट हमारी हो जाएगी। जी, और बताओ क्या बोला बाबा ने? आप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हीं को देते हैं? बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं, वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खानी है, लालच नहीं करना। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी। गरीब, हम गरीब हैं कि हम धनवान हैं? ज्ञान रत्नों से धनवान है। जी। और इससे पहले गरीब थे? जी, है जब ज्ञान ही नहीं था तो गरीब ही थे। जब ज्ञान नहीं था तो गरीब। तो जितना आप देखो, पहले जब हम ज्ञान में आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को गरीब तो फील किया होगा कहीं, मतलब धनवान जो दुनिया में कहते हैं, बाबा ने बोला वो तो सोचते हैं हम तो स्वर्ग में। आज भी बाबा ने बातें बोली, पर वो जिसके पास बहुत पैसा है और वो उसके घमंड में है, वो इस दुनिया का धनवान है। पर पैसा होते हुए हम अपने आप को फील करते हैं, नो दिस इज नॉट कुछ दिस, कमी है उसके अंदर। घमंड में नहीं है, उसके घमंड में नहीं है, तो हम गरीब हो गए ना। वैल्यूज ही पता नहीं थी, समझ ही नहीं आता था क्या करना है, क्या ठीक है क्या गलत है ना। जैसे आई रिमेम्बर माई सेल्फ सेइंग दिस। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो बच्चों में भी अब अवेयरनेस, वो चालाकी, वो सब आ गया है। तो ये नहीं समझ आता था इन बच्चों को कैसे समझाएं, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू डील विद द वर्ल्ड आउटसाइड विच हैज बिकम सो करप्ट, है ना। जहाँ बच्चे बच्चे भी ऐसे बिहेव कर लेते हैं, जो कि तुम हैरान हो जाते कि छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। पेरेंट्स से सीखता होगा,
तो ऐसी दुनिया में बच्चों को पालने के लिए हमारे अंदर ये थॉट्स आते थे, जरूर आपके अंदर भी आते होंगे। तो यही है गरीबी हमारी, पता नहीं, कंफ्यूजन इज गरीब। फिर अनपढ़, तो आपको बताई थी ना उन सिस्टर की स्टोरी, वो कहती थी मुझे मरने का बहुत शौक था क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैं मुरली नहीं पढ़ सकती, मेरे को मरना है, फिर मैं कहीं और जन्म लूंगी तो मेरे को मेरे पेरेंट्स पढ़ा देंगे, मैं तो पढ़ ही नहीं सकी। फिर बाबा ने उनको पढ़ाया, ब्रह्मा बाबा उसको पढ़ाने लगे, ब्रह्मा बाबा फिर उसको कहीं और जाना पड़ा। बाबा ने बोला आप शिव बाबा को बोलो वो आपको पढ़ाएंगे। वो अमृत वेले से पहले, थोड़ा सा पहले उठती थी और बाबा उसको सब सिखाते थे। अब अच्छे से मुरली पढ़ती हैं, सेंटर चलाती हैं वो दीदी, कितनी बड़ी बात है, बाबा पढ़ाता है ना। हमारा एक भजन भी है ना, अच्युतम केशवम, कि तुम मुझे प्यार से खिलाते नहीं, मुझे प्यार से बुलाते नहीं, तुम मुझे बोल के तो देखो तो मैं करूंगा ना, बोलते ही नहीं हो। तुम कहते हो मैं आता नहीं, पर बुला के तो देखो। बुला कर तो देखो। अब तो बाबा ने बोला है तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो ही हो नहीं नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। सकता। ठीक है ना। तो क्लीन स्लेट और ये सारी बातें, जैसे दीदी ने भी बताया, जो अनपढ़ था उसको क्या बोला, वेरी गुड। जो काला था उसको बोला वेरी गुड, तुम गंदी बातों में पड़ोगे ही नहीं। नहीं तो अपने शरीर की सुंदरता के भी हम किस में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं। ये तो आज की दुनिया में कॉमन सी बात हो गई। उसी लिए तो द ब्यूटी इंडस्ट्री इज डूइंग सो वेल। कॉर्नर कॉर्नर में, एक एक कॉर्नर में, गरीब से गरीब बस्ती में ब्यूटी पार्लर पार्लर, यस। ना। सो ओरिजिनल ब्यूटी जो सोल की है उसको हम भूल गए। तो जहां संबंध की बात हुई बाबा से, तो बाबा से आज हम एक संबंध लें और उसको निभाएं। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट में चल रहा है, हम पूरे हफ्ता लेते हैं। लास्ट वीक था दोस्त का, इस वीक है साजन का। तो साजन के संबंध की जो आज की तो थी बात, वो मैं आप सबसे शेयर करते हैं। बहुत सुंदर शब्द है, जस्ट फील लाइक शेयरिंग इट आउट ऑफ द cup. नीरू आपके पास भी है ना ये, आप ग्रुप में भेज भी सकते हो। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य के लाइट का क्राउन। ताज और तिलक धारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। जो सुहाग वाले होते हैं, जो से शादी के टाइम पे क्या करते हैं, सिंदूर का एक तिलक भी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। मुझे याद है मैं किसकी हूं। जो एक सजनी होती है वो भूल सकती है कि मेरा साजन कौन है? इम्पॉसिबल। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग के निशान। जो बाप के साथ रहेगा, सदा स्मृति में होगा कि मेरा बाबा है, उसको उसका चेहरा कैसा होगा? चमकता हुआ, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। तो बाबा ने बोला स्मृति कम, तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी वह सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देगी। अगर याद है तो जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है।
इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है, अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा दिया। अपने आप से पूछो, मैं सदा सुहागिन हूं? सदा सुहागिन एक श्वास एक पल भी साथ नहीं छोड़ती। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती है। सूरत और सीरत, सीरत मतलब जो उसके अंदर की क्वालिटीज हैं। कानों में उसके बोल ही सदा गूंजते हैं। तो अपने को ब्यूटीफुल, अगर आप अपने सो आप को ब्यूटीफुल। सजनी फील करना है, So इसको पढ़ो beautiful. और फील करो। कनेक्टिंग इट टू बाबा, तो यस। बहुत ही तो एक आपको बताया था, दीदी ने क्लास में बताया था, किसने बताया था मुझे याद नहीं है, पर मैं स्टोरी सुना देती हूँ कि एक बारी एक बहन मुरली क्लास में नहीं, तो बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने बोला उसको बुलाओ। तो वो कहती है मैं नहीं आऊंगी, बोल दो बाबा को। तो बाबा ने फिर से भेजा, उसको बोलो आना है। तो वो रोती हुई आ गई। तो बाबा ने बोला क्या हुआ, फीलिंग का फ्लू लगा, किन्हीं की बातों में आ गई, विधवा बन गई। मतलब उस टाइम पे बाबा याद नहीं था, इसीलिए तो रोना आया, लोनलीनेस फील हुई, मेरा क्या होगा फील हुआ, कैसे करते हैं मेरे साथ। तो बाबा ने वर्ड कौन सा यूज किया, विधवा बन गई, जाओ अपना श्रृंगार ठीक करके आओ। तो कैसे बाबा पालना देते थे, है ना। तो एकदम रियलाइजेशन आती है, व्हाट एम आई डूइंग। ऐसे जो ऐसे जो होते हैं महावाक्य, ये हमारे को फिर मोटिवेट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, और एक बार वो उसको मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, वरदान को। वरदान पढ़ेंगे जी। आप पढ़ रहे हो वरदान? हाँ जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। छत्र छाया मतलब उसकी लाइट मुझे चारों ओर से घेरे हुए। आई एम सेफ लाइक अ कैनोपी। लाइक अ कैन। Protected. तो नाजुक परिस्थितियां, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है सामने, अगर मैं उस कैनोपी के नीचे हूं तो मैं क्या हूं, उसकी सजनी, सेफ। उसके साथ हूं ना, जी। मन बुद्धि से साथ हूं। तो कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया क्या है, कीचड़, कीचड़ ही है ना, जैसे थॉट वैसा। तो थॉट से नेगेटिव हो गए तो वो कीचड़ वाली दुनिया में रहते हुए, सारे संबंध में क्या है, निभाते हुए, तोड़ निभाते हुए जब मैं रहती हूँ, तो मैं कमल फूल के समान खिल रही हूँ, क्योंकि मैं तो उसके साथ हूँ, उसने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। तो आज हम कौन सा विजन क्रिएट करेंगे, अभी करो, ताकि आप कर पाओ। ट्रैफिक कंट्रोल पे, मैं ज्योति बिंदु, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, फील करो। मेरी स्मृति में एक बाप की लगन में मगन, स्मृति किसकी, बाबा की। फील करें बाबा को, छत्र छाया को फील किया, तो मेरे माथे पर वो सिंदूर का तिलक लग गया। सारी शक्तियां, सारे गुण मुझ में आ गए।
संपूर्ण पवित्र बन गई। पवित्रता के सागर के साथ है, तो मेरे सिर पर एक लाइट का क्राउन आ गया। मैं सजनी साजन के लिए सज गई। सारे गुणों से, शक्तियों से, साजन के साथ से मैं सज गई। अब बाहर की दुनिया को देखें। मेरे इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया है। इससे कितने न्यारे हैं, डिटैच्ड हैं, प्यारे। सबसे प्यारे के साथ हूं तो मैं भी प्यारी बन गई। अब मुझे कोई भी बात टच भी नहीं कर सकती। एक मिनट अपने आप को इस स्थिति में एंजॉय करें। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या याद रहेगा? किसकी छत्र छाया? मेरी अविनाशी साजन की छत्र छाया। ठीक है, इसको ही ट्रैफिक कंट्रोल पे करना, बहुत मजा आएगा। आत्मिक स्थिति भी बनी रहेगी और वो फीलिंग जो बाबा के लिए वो इमर्ज हो जाएगी। जी, और बताएं, और क्या बोला बाबा? धीरेन भाई इज देयर? आई धीरेन भाई नहीं है। आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग। आई वांट टू टेक आउट दिस पोर्शन जो है ना। चलो कोई बात नहीं, चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने कहा। आप म्यूट हो गए हो रेनू बहन। बाबा ने कहा, माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। पूरी मुरली में बाबा ने याद को कितनी इंपॉर्टेंस दी कि सारा मदार याद बने। याद पर है। याद और याद, योग। हाँ जी, हाँ योग, याद और हाँ जी, योग को याद ही कहेंगे ना। बाबा क्या कहते हैं, अगर तुम याद जब यूज करते हो तो तुम्हें इजी लगता है, पर दोनों का मीनिंग क्या है? हम कनेक्ट हुए किससे? परम से ना। तो जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो और बहुत सारी बातें हमारे को और अटैक करती है। आप सडनली फील करोगे कि मेरा योग ठीक से नहीं लग रहा। कल तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया। वो तब वो होता क्या है कि सारे कर्म बंधनों से तो हम छूटे नहीं, तो जिन जिन से नहीं छूटे वो हमारे सामने आएंगे, उनका अटैक होगा। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बाबा हमारे को बहलाता रहता है, बनते चले जाते हैं, ठीक होता चला जाता है। फिर सडनली रियलाइज होता है, ओ अब ये भी बचा है ना। तो इसलिए हमें करना क्या है? जो मर्जी हो जाए, योग में मुझे बैठना ही है। नहीं लग रहा दिल, बैठ जाओ, बोलो बाबा नहीं लग रहा। वो आप बोल रहे हो मेरे से हो ही नहीं रहा, कराओ। आपका बच्चा हूं, आप ही करो, बैठे रहो, एंड में यू विल सक्सीड। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंसेस ध्यान एंड याद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ आनी चाहिए। याद है जब मैं आत्मा बनकर मैं अपने परमपिता को याद करती हूँ। जो ध्यान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान वैसे हम उसको योग ही समझ लेते हैं। तो कई हमारी बहनें हैं
ज्यादातर बहनें, कई भाई भी हैं जिनको बाबा जिनके रस्से खींचता है, उनको सूक्ष्म वतन में बुलाता है और उनको मैसेजेस दे सकते हैं बाबा। ठीक है, वो उनका वो उनका पार्ट है। वी कॉल देम ट्रांस मैसेंजर्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द सटल वर्ल्ड। और वहां जाके वो बाबा को देखती हैं, मैसेज लाती हैं और हमें सुनाती हैं। तो कई बार क्या होता है, जिनके अंदर ये होती है, जिनके अंदर ये स्किल आ जाती है, वो उसको इतना एंजॉय करते हैं, वो बार बार वही करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें नहीं जाना है, उससे आपको कुछ नहीं मिलना है। किसी को बाबा ने ट्रांस मैसेंजर बनाया है फॉर अ पर्पस बनाया है, हमें हमारे लिए मैसेज लाने के लिए बनाया है। हम वो करते हैं तो उससे हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली। इनफैक्ट बाबा कहते हैं उसमें माया आ जाती है, यस, तो है। क्योंकि फिर उसका घमंड भी आ जाता है, मैं करती हूँ। ओके। एक सिस्टर ऐसे ही, उनके अंदर बाबा आते थे, बहुत पुरानी ऑफ कोर्स बात है। तो घमंड आ गया, ब्रह्मा बाबा ने उनको मम्मा को बोला कि वो नहीं आई है। तो उन्होंने बोला नहीं वो नहीं आई। तो बाबा तो मतलब जानते थे क्या हो रहा है, कुछ समझ तो आ ही रहा था। तो मम्मा ने बोला मैं जाके बुला लाऊं, कहते नहीं। तो वो उसको इतना खराब लगा कि मेरे को बुलाने नहीं आए, मेरे को ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, बाबा को ही छोड़ के चली गई। ओह। ये इन चीजों में हमको नहीं पड़ना। हमारे को जो बाबा ने सटल तरीका सिखाया, हमको उसमें रहना। बाबा ने क्लियरली बोला हुआ है ये माया का वार है, आप इसमें मत फंसो, ना ही इसकी इच्छा रखो। हम सबको सूक्ष्म वतन का अनुभव बाबा एंड में कराएंगे, सबको कराएंगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। सबकी इच्छा होती है हम सूक्ष्म वतन देखें, होती है ना? क्या फील होता है, कैसा होता है, सभी को लगता है। रोज हम योग करते हैं तो फील आती है। तो बाबा हमारे को सारे अनुभव कराएगा, राइट टाइम पर कराएगा। उसकी इच्छा रख के अपने योग के तार को नहीं दो, उसमें हमें लगे रहना है। जो बाबा कहते हैं वो निरंतर मेरी याद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे किसी का कनेक्शन, अगर लाइट का कनेक्शन लगता है, फिर डिस्कनेक्ट होता है, फिर लगता है डिस्कनेक्ट होता है, तो हम ऐसे बैठ के एक दूसरे से मिल सकते हैं जूम पर? नहीं मिल सकते। तो जब तक निरंतरता नहीं है, तब तक वो जो एंजॉयमेंट है बाबा के साथ, उसमें भी कमी पड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर का एफर्ट करते रहो। छूट गया कोई नहीं, दोबारा करो। पर तुमने डिसाइड किया मैं एक्स मिनट्स बैठूंगी, तो उन एक्स मिनट्स के लिए मुझे बैठना है। आई विल नॉट लीव इट। एक ऐसे ही सिस्टर हमारी, वो गई, अपने आधार कार्ड में कोई चेंजेस थे, जो कुछ करना था, जो भी करना था। पॉइंट बीइंग, कहते वहां पे वो जो व्यक्ति जिसने कराना था काउंटर पे, भाई आके बोलता है वो बहुत बदतमीज है, वो नहीं सुन रहे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं यहाँ बैठ के योग करूंगी, आधा घंटा यहाँ शांति का दान। तो थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, जितनी भी देर बाद मुझे नहीं पता, आधे घंटे से पहले वो भाई आ गया। उसने बोला काम हो गया। तो उन सिस्टर ने क्या बोला, मैंने डिसाइड किया था मैं हाफ एन आवर बैठूंगी, मैं हाफ एन आवर बैठ कर ही जाऊंगी। यहाँ शांति का दान आधा घंटा मुझे देना ही है, प्रॉमिस किया बाबा को, वो मैं कर। ऐसे ही हमने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं आधा घंटा बैठूंगी, 10 मिनट बैठूंगी, वो हम करके ही उठेंगे, कुछ भी हो जाए मैं करूंगी। फिर बाबा देखता है कि हमारी दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, इच्छा है, विल है, तो फिर बाबा हमारे को कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? जैसे हमारा कोई बच्चा भी बहुत एफर्ट कर रहा होता है, किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं होता, हम कहते हैं नहीं एफर्ट करो, एफर्ट करो। सपोज उससे नहीं हो रहा था, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करवा देते हैं ना। तो वो तो परम है, परम पिता है, हाईएस्ट है। और बताओ क्या बोला पापा ने? बाबा ने कहा तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम। सभी
सभी होंगे ट्रांसफर, है ना। और शांति धाम में तो सभी जाएंगे। हमारे को अगर किसी अपनों की चिंता है, हमें याद रखना है बाबा उनका पिता है हमारे से पहले। हमारे लिए वो, हम उनके सेवाधारी हैं, बिकॉज वो हमारे कनेक्शन में, हमारे बच्चे, हमारे जो भी हमारा फैमिली, इस लौकिक फैमिली है, हम सिर्फ इस जन्म में थोड़े समय के लिए उनके सेवाधारी हैं। और बाबा उनका सदा का अविनाशी पिता है। अपनी एफर्ट करो, बाबा से पूछ के लिए जो भी उनके लिए करना है करो, बट बाबा हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम, नॉट मी, आई एम नो वन टू डू इट, है ना। ये बस याद रखना है हमको, कराने वाला वो है। तो जितना हम निमित्त भाव रखते हैं उतना हमारे से अच्छे से सेवा भी होती है और हम कर सकते हैं। अपने आप को हमें अपनी लौकिक फैमिली का सेवाधारी समझना है। उसको जितना समझेंगे उतना आत्मिक स्थिति बढ़ जाएगी। सेवा किसकी कर रहे हैं? आत्मा की। और बताओ। बाबा ने कहा कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे, बादशाह। मतलब बाबा ने आज इतना याद के ऊपर एम्फसाइज किया है कि मैं इतना सारा बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, हमें कह रहे हैं मेरे से सारे संबंध निभाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, कहानियां बताते हैं। जो बाबा कहते हैं मेरी सत्यनारायण की कथा सुनो, नर से नारायण बन रहे हो तो वो सत्यनारायण की जो कहानियां पढ़ी उससे तो तुम बने नहीं, मेरी बात सुनो। सारी बातें का सार क्या है? मैं बिंदु और वो बिंदु, दैट्स इट। ये इतनी सारी बातें बाबा क्यों समझाते हैं? क्योंकि हम टिक नहीं सकते उस बिंदु में, इसलिए। और ये बातों को सोचते हैं तो हमारी स्लेट क्लीन होती जाती है, हमारे अंदर प्योर थॉट्स आ जाते हैं, फिर हमारा कनेक्शन बनता है। तो क्या है? अल्फ और बे इज एवरी, अल्फ बाबा, बे मैं, बादशाही लेने। फिर बाबा ने क्या कहा? तुम मेरे आशिक हो। और हमने आज संबंध भी कौन सा लिया? सजनी। आशिक और आशिक कब सजनी। होते हैं? आशिक कब होते हैं? जब तक सजनी नहीं बनते। जब सजनी बन जाते हैं तो बस सजनी बनकर रहते हैं, है ना। तब भी आशिक हो सकते हैं, पर ज्यादा आशिकी किस क्या कब होती है? जब तक वो मिलता नहीं है। पर हमें तो मिल गया। तो ये आशिक माशुक के ऊपर भी बहुत सी मुरलियां हैं, उसमें से एक्सर्प्ट्स पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज इतना ही, चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। ये माने क्या? ध्यान कोई काम का नहीं है। वो जो अभी बताया ना, अभी बताया। अच्छा, ध्यान में ओके, जाना, ध्यान, वो ओके। वो वाला, है ना। ट्रांसमेसेंजर दुनिया में लोग, दैट हाँ, दुनिया में लोग ध्यान को यही समझ लेते हैं, साधना बोलते हैं। इज। साधना का मतलब क्या है? अपने मन को साधो, है ना, फोकस करो, डायरेक्शन दो। तो बाबा ने कई बातें बोली, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। क्या क्या जानते हैं सिर्फ हम बच्चे? एक तो बाबा कौन है, कौन है, क्या है, कितना है, कैसा है, सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। राजा रानी ही नहीं जानते तो प्रजा कैसे जानेगी? इस सतयुग में कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि मैं कौन हूं। दूसरा बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी है। हम दुनिया की बातों का विचार सागर मंथन करते रहते हैं। उसने मुझे ऐसे क्यों बोला?
I'm sure she thought like this. I'm sure she doesn't know how good I am. ये वाली बातें थी। अब क्या है? अब विचार सागर मंथन किस चीज का करना है? एलिवेटेड थॉट्स का। फिर रियलाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो फिर क्या फिर हम वैसे करते हैं, है ना? और ज्ञान भी हम बच्चों को अभी मिलता है संगम पर। ये बातें बाबा ने बोला सिर्फ तुम जानते हो, संगम युगी आत्मा को ही पता है इंपॉर्टेंस ऑफ संगम युग। और क्या कायदा बताया बाबा ने आज? उबासी। या उबासी। बाबा ने कहा जो उबासी मारते हैं उन्हें पीछे बैठाओ। पीछे उन्हें बिठाओ। बाबा ने बिठाओ। कहा उनको था ये आगे नहीं बिठाओ। बाबा ने कहा ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं, उबासी खाते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बिठाना चाहिए। क्यों पिछाड़ी में बिठाना चाहिए? औरों को भी उबासी आती है, इट्स वेरी उबासी बड़ी इनफेक्टियस। इन्फेक्शियस होती है। हाँ, एवरीबडी इज डूइंग दैट, तो फिर क्या होगा? बाबा को क्या मजा आएगा हमारे साथ क्लास कराने में? तो और एक एक वर्जन के लिए बाबा ने क्या बोला? लाखों रुपए का है। दीदी ओम शांति दीदी। वो ओम होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके साथ कोई उबासी लेता है, तो आप भी नींद में आके अपने मतलब पथ से हट जाते हो। हम जो सच्ची, बिल्कुल पथ यस से हट जाते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है। जब उबासी आई तो क्या होगा? सारी दुनिया की बातें याद आ जाएंगी, मुरली तो भूल ही जाएगी, क्या बोल रहे जी हैं बाबा। उसका जो कनेक्शन भूल जाता है, फिर मजा नहीं आता ना। जी वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं सिवाय एक बाप के, ना? और अगर हमारे को किसी भी चीज में संशय मीन्स कोई डाउट आता है, उसको क्लियर करना है, क्लैरिफाई द डाउट। और या मेरे अंदर इतना विश्वास हो बाबा ने जो बोला ये सही है, मुझे नहीं समझ आया इसका मतलब, मुझे नहीं समझ आया ये नहीं बाबा इज रॉन्ग, बाबा कैन नॉट बी रॉन्ग, ये मेरे अंदर निश्चय होना चाहिए। हम्म। और कोई पॉइंट लेना है? जितनी धारणा करेंगे उतनी तुम्हारे को नॉलेज की वैल्यू होगी। कैसे? जब धारण करेंगे तो धारण करने का सुख मिलेगा, फिर रियलाइज करेंगे नॉलेज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। हम इतनी चीजों में फंसते थे, इसमें दुखी होते थे, हम दुखी होना ही बंद हो गए, तो वैल्यू आएगी ना। जी एक बस स्लोगन पढ़ेंगे जी। आप अनम्यूट कर लो, तब तक अव्यक्त इशारे लेते हैं। अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी सेकंड में स्वयं को अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति ही सेकंड में स्वयं को स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म से में निमित्त भाव का स्वरूप उस डबल लाइट स्वरूप से में स्थित हो जाओ। तो फिर आप सेकंड में हाई जंप दे हाई सकेंगे। जंप दे सकते। सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित होना है और कर्म करते हुए क्या करना है? मेरे से बाबा करवा रहे हैं, खासकर खाना बनाने निमित एंड हाँ जी, आत्मिक, निमित एंड आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति। ये दोनों बातें, कर्म में निमित्त भाव बनाना, ये आपको इतना सुख देता है ये बात, अगर याद रहे। कईयों ने उसको इतना अडॉप्ट कर लिया है। आरती बहन कहती है मैं जब कार में बैठती हूँ तो बाबा ही साथ मैं लेके ही जाती हूँ। मतलब उन्होंने, उनकी लाइफ में ये आ चुका है। ऐसे ही और कर्मों में भी आना चाहिए ना? किसी का खाना बनाने में आ गया होगा, किसी का नहाते समय आ गया होगा, उसको बढ़ाओ, ठीक है? और योग के समय को भी बढ़ाना है। ये मंथ हमको ये करके छोड़ना है। जितना भी कर रहे हो, मैं कहती हूँ 15 मिनट बढ़ाओ, जितना ज्यादा कर सकते हो, 15 से कम नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट्स मोर, एंड यू कैन डू इट इन पार्ट्स, यू डोंट हैव टू डू इट इन एट वन गो अगर नहीं होता। हाँ जी, अभी स्लोगन पढ़ेंगे।
हाँ जी, स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातें क्या है? पर्दा। पर्दा मीन्स दिखाई नहीं नहीं देता, देता उसके क्रॉस। दूर से दिखाई देता, हम्म, है ना। हम दुनिया में भी क्या कहते हैं ना, यू आर वेयरिंग रोजी ग्लासेस, तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा ये बंदा क्या है। कहते हैं ना आंखों पे पर्दा आ गया, मीन्स व्हेन दुनिया की बातों में इतना फंस गए कि एक्चुअल बात मुझे समझ ही नहीं आ रही, दिख ही नहीं रही। सो इसके लिए जो बाबा क्या सेंटेंस यूज करते हैं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, अपनी चीज में मस्त रहो, तभी हम एलिवेट हो जाएंगे। हम जैसे जो सुनते भी है ना, जैसे अभी कुछ टीवी पे चल रहा है, इवन जो सॉन्ग्स चल रहे हैं आज की डेट में, तो सॉन्ग्स आर ऑल्सो सो लाउड कहें, गैरिश कहें, परवर्टेड भी कह सकते हैं। मतलब क्या बोल मीनिंगलेस, रहे हैं, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। एंड व्हाट आर यू सेइंग। मतलब इन चीजों के भी कोई गाने होते हैं मेरी, मतलब वो फिर उससे क्या है, वही एनर्जी रेवोब्रेट हो रही है पूरे घर में, तो घर का वातावरण खराब। अब बाबा की अव्यक्त वाणी घर में चलाकर देखो, आपके घर में कोई बीमार है, आप खुद बीमार हैं, आप अव्यक्त वाणी को चला दो, सारा दिन चलाओ, आप देखो वातावरण कैसे बदलता है। ये मेरी गारंटी है, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट एंड इट रियली हेल्प। बाबा भगवान की आवाज, भगवान बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन कितने हाई लेवल की है। मैं अपनी आवाज में उन शब्दों को बोलती हूँ, और बाबा बोलता है, तो दोनों में भी अंतर है, क्योंकि उनकी भावना, भगवान की इंटेंशन और मेरी इंटेंशन में भी फर्क आ जाता है। कम से कम मैं अपनी आवाज में अच्छा बोलूं, ये बात तो है, पर कहने का मतलब मैं 24 घंटे तो बोल भी नहीं सकती ना। तो अब लगा दो ना, हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, किस लिए हैं? यूट्यूब है, जस्ट डू इट, इट विल रियली हेल्प। जैसे मेरा जो मेडिटेशन रूम है, मैं लगा कर रखती हूँ 1-2 घंटा, क्योंकि वो उसमें फिर वो एड्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको बार बार बदलना पड़ता है, तो 24 आवर्स नहीं कर पाते, बट माई एफर्ट इज कि मैं उसको 24 आवर्स वाला लगा दूं। तो वो सिर्फ मुझे मदद नहीं करता है, सारी जगह फैलता। वाइब्रेशन। भगवान मिला है, उसको उसको हर एक तरीके से यूज कर, उसकी एक भी मेरे से एक भी चीज रह ना जाए, है ना। चलिए, और जो एक्सर्प्ट आपको भेजा था कल, उसका नीरू बहन आप सार सुनाओगे? आपको बुक मिल गई थी ना, जगदम्बा? हाँ जी, हाँ जी। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। 3 बहनें थीं। पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे। उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो राधे अपनी माँ व बहन के साथ हैदराबाद आ गई। पढ़ाई में, गाने में, डांस में नंबर 1। उनका मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मम्मा सदा अंतर्मुखता की गुफा में वाणी पर पूरा कंट्रोल करके रही। उनका महामंत्र, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इसी शक्ति से अनेक प्रकार के विघ्नों को सहज पार कर लिया। हमें भी ये अभ्यास पक्का करना है। कम बोलो, धीरे ये बोलो, बोलो, मीठा मीठा बोलो। बोलो। मीठा बोलो। मधुबन में जगह जगह ये लगा हुआ है स्लोगन, और इसमें सारा कुछ आ जाता है। कितना कई बार रिग्रेट करते हैं, क्यों बोल दिया, क्यों ऊंची आवाज में बोल दिया, है ना। और ऊंची आवाज में मधुरता होती नहीं, बिल्कुल नहीं। हो ही नहीं सकती। तो बाबा की एक एक बात देखो, उन्होंने मम्मा को क्यों चुना, आपको पता है? मम्मा, जो मम्मा का ये वाला जन्म था, जिसको हम देखा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले 7 जन्म वो पवित्र रही थी। तो हमने एक बारी, जैसे हमारे होते हैं स्किट्स वगैरह रखते हैं ना ओआरसी में, तो एक सिस्टर ने बोला मम्मा को दिखा देते हैं,
तो ऐसे किसी को मम्मा बना देते हैं। आशा दीदी ने क्या बोला पता है? हम किसी को मम्मा बना के खड़ा नहीं कर सकते। आपको पता है मम्मा कैसी थी? नो वन कैन टेक अ प्लेस। ऐसे नहीं बनाएंगे। तो it also shows the sincerity of Asha दीदी। वो कितने प्योर खुद हैं। एब्सोल्युटली। कितना उनकी भावना है कि हम किसी और को कैसे बोल सकते हैं। मतलब सब श्रेष्ठ हैं जो वहां पे हैं, समर्पित जीवन है, पर वो मम्मा तो कोई नहीं है ना। सो ये मतलब ऐसे हमारे को ये याद रखना है, हमारे को भगवान मिला है, उससे हमारे को जो कुछ मिल रहा है उसको हमने करना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो। इसमें सारा सार आ जाता है ज्ञान का। वो जो कल हम बात कर रहे थे, मेरे शब्द साधारण तो नहीं थे, इसका चार्ट लिखो, कि मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोलना है कि मैं जैसे I am going to the center. I go to the center at 5:45 in the evening. So I say, okay, I am going. It's enough ना? मैं जा रही हूँ, 6 बजने वाले हैं, आप ये कर लेना, आप वो कर, उन्हें नहीं पता क्या क्या करना है, रोज जा रहे हैं। मैं 7:30 आऊंगी, फालतू में बोल रहे हैं। Enough to say bye. Every day you are doing that. There's no need to repeat. और जो आप रिपीट कर रहे हो दूसरा नहीं सुनेगा, वो अंदर क्या होएगा, बोलते रहते। ठीक है उनको ना? लगेगा सेंटर भी जाती है, पर फिर वही बोल चीज के बार हाँ बार वही बार वही बार उल्टा और ही और वो रिपीट व्यर्थ हो और करेंगे। क्या जाता है। बोलेंगे, अच्छा ठीक है जाओ ना, ओके ना, हाँ, यस, व्यर्थ बाय हो बाय जाएगा। गो। है ना? है ना? ऐसे ही हम नहीं दीदी, इंट्रोड्यूस कभी कभी बोलते कि ना बोल के चलेगी। नहीं, अब तो बाय तो करा ना। अच्छा जी, उस- आई एम लीविंग नाउ। अच्छा, कब बाय किया सुना ही नहीं मैंने। अच्छा, ट्राई तो करो। सिर्फ बाय बोलना है। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बी लिमिट। ब्रीफ। हाँ जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपने स्पीकर्स को, हमारा शाम का जो है, तो मुझे लगता था मैं बहुत शॉर्ट बोलती हूँ। सब लोग ना बहुत, जैसे होता है ना, उसको कलरफुल बनाकर बताते हैं, तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगा लगा कर। तो मैं जो भी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उनको 3 वर्ड में बताकर, क्योंकि उसको 3-4 वर्ड में बोल सकते हैं, फिर मेरा उन सिस्टर से जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसको एक लाइन में वो बोलती हूँ, फिर ऐसे ओवर टू यू, है ना? तो कईयों ने मुझे दैट बोला, इज बेटर, उससे ध्यान थोड़ा रहता हाँ है। जरा हाँ, एक्स्ट्रा बोलो तो फिर ध्यान हट जाता है। और ऑडियंस की बोर हो जाती है। दूसरी बात मुझे ये लगता है, नो वन वांट्स टू हियर दैट। दैट्स ट्रू। They are only waiting for the speaker to talk, right? The facilitator has come, वो भी वेट कर रहा है ना? और वो भी हमारे को ऐसे ऐसे करता है, बस हो गया और मत बोलो, हाथ से हमारे को रोक रहा होता है। तो मेरे को लगा मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कईयों ने फोन करके बोला कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। फिर जो हमारे प्रोजेक्ट वाले हैं ना, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने बोला आप ठीक करती हो रचना, प्लीज डोंट एक्सटेंड इट। आधे घंटे की क्लास है, उसमें अगर 5 मिनट आप बोल दोगे तो स्पीकर को टाइम कितना मिले। और ऐसे ही एक बारी एक सिस्टर ने अपने फैसिलिटेटर को इंट्रोड्यूस करते हुए 10 मिनट लगा दिया, आधे घंटे का सेशन था। तो जो फैसिलिटेटर है उसने क्या बोला, बाकी भी आप ही कर लो। माय गॉड। थोड़ा रूड हो गया। आई एम ओनली ट्राइंग टू से वी नीड टू बी ब्रीफ। ठीक है, हमें रियलाइज नहीं होता ना, बाबा हमें सिखा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। चलिए योग करते हैं। अच्छा, मनन चिंतन क्या लेंगे? एक है भगवान के महावाक्यों का कदर करना, अर्थात हमने सिर्फ उबासी की बात नहीं लिखनी, हमने अपने हिसाब से लिखना है। मनन चिंतन। क्या भगवान के महावाक्य? उनकी कदर करना। हमने क्या लिया था ये पहले? नहीं। नहीं, नहीं। हाँ, नहीं सॉरी, आज वर्ड कदर लिया था, आज है वर्ड कायदा, ईश्वरीय सभा का कायदा।
और बताओ, और क्या लेना चाहते हो? कोई भी बता, आप अपना बताओ। आप स्लोगन भी ले सकते हो, वरदान भी ले सकते हो। जी दीदी। जी। हाँ, है, कदर भी है। ज्ञान रत्नों का कदर करना, ईश्वरीय कायदा, ज्ञान रत्नों का कदर करना, आप ये दोनों लिख दो। स्लोगन और वरदान ऐसे करके लिखते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल आपको बताई दिया। चलिए, हम सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। रचना बहन, आप आज भी भेजेंगे जगदम्बा का, कोई फिर सार बताएगा कल? हाँ हाँ हाँ, किसने कल सार बताना है जगदम्बा का? कौन करेगा? आई विल सेंड। आप करेंगे? रमन जी, आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगी। ठीक है। हाँ। तो और जो जगदम्बा वाली बुक है, नीरू आप पोस्ट कर देंगे ग्रुप में? ठीक है। एंड उसमें कल कौन सा पेज नंबर था लिखकर मैं फोटो भेज सकती हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, नीरू व्हेन यूल टेक दिस सेवा। जी जैसे किसी बताइए। पेज में बहुत बड़ी फोटो है तो सिर्फ वो पेज नहीं, फिर 2 पेज ले लो। नहीं तो ठीक है। एक पेज की यू ओपन इट ऑन योर फोन ओनली एंड सेंड दैट पिक्चर। जी क्योंकि ओके। बुक से जब हम फोटो लेते हैं ना, वो कहीं ठीक नहीं आती है। ठीक है। ठीक है। अब ठीक नेक्स्ट 1 या 2 पेजेस अकॉर्डिंग टू साइज द व्हाट। पिक्चर। हाँ, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें, सारी बातों से फ्री हो जाए। और अपने आप को फील करें एक ज्योति बिंदु। मैं आत्मा इस शरीर के भव्य भाल पर जगमगा रही हूं। फील करें परम धाम से मेरा बाबा मुझ पर अपनी रंग बिरंगी गुणों और शक्तियों की किरणें डाल रहे, मुझे सजा रहे। मेरे एक बाबा के साथ सर्व संबंध, जितना जितना मैं सज जाती हूँ उतना गहरा संबंध मेरा मेरे पिता के साथ बन जाता। उतना मैं दुनिया में रहते हुए निर्बंधन बनती जाती हूँ। स्वीटेस्ट बाबा के साथ स्वीटेस्ट संबंध, मैं सजनी, वो मेरा साजन। वो सजाने के लिए भी मेरा साजन ही सजाता है मुझे, पिता बनकर, माता बनकर, ब्यूटिशियन बनकर, हर रूप से, हर गुण के रंग से सजा रहा। मैं बिंदु सजनी, मुझे जहां से भी देखो मैं अपने साजन के लायक बन जाऊं।
उड़ चले परम धाम अपने पिता के पास, मात पिता की गोद में, मात पिता के साथ ऐसा सज जाए जो कभी भी मेरा श्रृंगार बिगड़ ना सके। बैठ जाए, फील करें मेरे अंदर जो मर्ज्ड गुण है, एक एक गुण मुझसे उभर कर बाहर आ रहा है। और जो भी कमियां हैं, हम कमियों का नहीं सोचेंगे, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो रही। इस थॉट के साथ बैठ जाए। यहां से हम चलते हैं सूक्ष्म लोक। ले आए अपने साजन को साथ में। 2 बिंदु आ गए सूक्ष्म लोक।
बाबा ब्रह्मतन में और मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में अब अपने साजन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं साथ साथ। हाथ में हाथ है, जो मेरे साजन का संकल्प वही मेरा पूरे विश्व को बदलना है, पूरे विश्व में सुख और शांति को फैलाना है। देखें नीचे धरती को, और प्रकाश डालें सुख और शांति का। हम दोनों इकट्ठे इकट्ठे पूरी धरती को, कल राठी धरती को सुखदायी बना रहे हैं। सारा फोकस ग्लोब पर, संकल्प रहे हर आत्मा को ये सुखदायी किरणें मिल रही है। हर आत्मा को बाबा का ज्ञान मिल रहा है, बाबा का रास्ता दिखाई दे रहा है, समझ आ रही है, समझ बढ़ रही है। देते चले। वापस आ जाए अपने स्थान पर। बाबा को थैंक्स करें और वापस अपने शरीर से अलाइन हो जाएंगे। और यहाँ बैठकर फील करें शिव बाबा की छत्र छाया में मैं सजनी। सजनी का कर्तव्य है साजन के कर्तव्य को पूर्ण करना। तो फैलाएं ये किरणें, सुखदायी किरणें चारों ओर अपने स्थान पर और यहाँ से दूर दूर अपनी पूरी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, जहां तक भी ये किरणें पहुंचती हैं, जैसे पूरा विश्व इन सुख की किरणों में एनवेलप हो गया। इस क्षण में हर आत्मा सुखी है। दुख और दर्द का अनुभव फिनिश हुआ, बस अब सुख ही सुख है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।